नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से संगत जी कल जो है हमने बहुत ही सुंदर भगवान शिव और पार्वती का जो है किस प्रकार से जो है विवाह का हम वर्णन कर रहे थे, जिसमें भगवान शिव जो है वो बारात लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी जो माता है पार्वती की, वो भगवान शिव की बारात को और उनके जो है इस प्रकार के भयंकर रूप को देखकर वे डर जाते हैं और कहते हैं कि वो उनके साथ विवाह नहीं करेंगे। लेकिन बाद में उसके बाद वो जो है सभी के समझाने के बाद जब शिव भगवान शिव का असली रूप दिखता है तो वे मान जाते हैं। आगे की कथा भी इस प्रकार है संगत जी। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को जो है प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता, और इस प्रकार से आज हम आगे की कथा जानेंगे कि मैना द्वारा जो है जब भगवान शिव का जो है अपने दिव्य रूप को जब वो प्रकट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिचय, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्यान्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती की अंबिका पूजन के बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। अब जो है भगवान शिव अपने असली रूप में जब आ जाते हैं तो मैना जो है कैसा फील करती हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्न चित्त हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ जो है कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए और हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपक से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों अथवा स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखार विंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रतन और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रतनमय मुकुट धारण करने से उनका मुख मंडल उज्जवल प्रभा से उद्दासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को जो है विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपन अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग में उनके अंग विभूषित थे और उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था। उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपने प्रभाव से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। तो संगत जी यहाँ पे हमें भगवान शिव की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामिनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याघ्रता का अभाव था। उनका मुखार विंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहरणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता
दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। अब जिस प्रकार से मैना का जो है संगत जी, हमें यहाँ पर मन जो है पूरा बदला हुआ देखा गया है, क्योंकि ये वो ही मैना थी जिन्होंने पहले जो है अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब जब उन्होंने भगवान शिव की सुंदरता को, असली रूप को देखा, तो वे उन पर मोह हो गया। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था, क्योंकि भगवान थे ही इतने सुंदर। वे अपने दामाद की शोभा का अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वो हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त ही मन यो कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था, ये तो उससे भी ज्यादा सौंदर्य में मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर गई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। अर्थात भगवान शिव की जो सुंदरता की जो प्रशंसा है, सिर्फ मैना ने नहीं की, बल्कि उसके अलावा बाकी लोगों ने भी, जो उनकी जो बारात में आए थे, तो मैना की तरफ से थे, उन्होंने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी भी ऐसा वर आज तक नहीं देखा और ना ही कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर सारे के सारे देवता खुशी से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी खुश होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गईं। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान चनवासे में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुरी की स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली, क्योंकि जो वह उसके बाद जो है संगत जी, जैसे ही भगवान शिव वहां पर पहुंच जाते हैं, तो जो स्त्रियां हैं अपनी जो कस्टम्स है, जिसमें सबसे पहले उनके कुल देवी की पूजा की जाती है, तो वे करने चली गई। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो एक टक भगवान शिव को ही पार्वती देखती चली जा रही थी। उनका प्रसन्न मुख मद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बेंदी शोभा पा रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, बल्य और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा मंडल से, क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराज लगा हुआ था। इस प्रकार से संगत जी, जिस प्रकार पहले जो है भगवान शिव के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, अब जो है पार्वती जो है माँ पार्वती कैसी लग रही थी, अब उनके बारे में जो है पूरा जो है वर्णन किया गया है। पैरों में पंजेब बज रही थी और वे लाल लाल तलुओं के कारण
बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारणभूता जग जननी पार्वती को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका नैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पंखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में वो लौट गई। अब भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुख पूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। अब आगे की कथा इस प्रकार है। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना और वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। अब जो है किस प्रकार से जो है विवाह होता है हमें ये बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तदंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों के द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। उसके बाद गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां पर उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन किया और भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया। अब जो है संगत जी हमारे कस्टम्स शुरू होने जा रही हैं। किस प्रकार से पार्वती को सजाया गया उन चीजों से जो भगवान शिव उनके लिए लेकर आए थे। अब सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्र और आभूषणों के द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा जो है दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करती हुई वहां पर बैठ गई। उस समय वह बड़ी शोभा पा रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदंतर में ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम कर शिव के चरणार बिंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जानकर हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है। अब संगत जी बारी आती है कन्यादान करने की। अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारे। तभी भगवान शिव को सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभू के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जाता था। तब वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख भेरी पटह आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर रोचित तेज से संपन्न होकर यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े खुशी के साथ उन पर फूलों की वर्षा करने लगे।
इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों के द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां पर श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के अंदर लेकर चले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। अब फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए और उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर लेकर चले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य वशिष्ठ व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण की पत्नियों तथा अन्य पुरिंद्रियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड की ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सब को सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। उसके बाद बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह के साथ संपन्न हो कन्यादानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। अब वे प्रतीक्षा करने लगे कन्यादान के पूरे होने की। अब गर्ग ने पुण्यः वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़े। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां पर रुद्र देव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्गादि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार वश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्नमय पार्वती परमेश्वर वहां पर सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपत्ति की लक्ष्मी, मतलब जो नया जोड़ा था, उनकी जो दंपत्ति है आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। आगे की कथा इस प्रकार है। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर, हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना और शिवा का अभिषेक। आगे की कथा इस प्रकार है संगत जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना के सहित हेमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ कर दिया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभाग मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। उसके बाद पुरोहित सहित खुशी से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों के द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंस कर कहा, हे शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें, वह अधिक समय ना बिताए। अब हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए, क्योंकि जो वहां पर जो शादी के जो भी कस्टम्स हो रहे थे उसमें जो है जब उनसे गोत्र पूछा गया तो ये सुनकर भगवान शिव चुप हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई भी उत्तर नहीं निकला। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यो बोले। अब नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूर्ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते।
महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर के उनसे गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, न्यायाधीश एवं परात्पर है, गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं, साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं और पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल दिया। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वे भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। अब नारद जी कहते हैं कि भगवान शिव को शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। अब लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, ये सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हो गया और उनके मन का सारा विस्मय दूर हो गया। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परतर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से भी जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन कर लिया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते समय वे क्या बोलते हैं संगत जी, कि इमाम कन्याम तुभ्यम ददामि परमेश्वरम भार्यार्थ परिग्रह क्षीणवम प्रसीद सकलेश्वर, अर्थात हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको दान देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार से जो है कन्यादान जो है हिमाचल ये कुछ जो है श्लोक बोलकर करते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उस महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। हे मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी को छुआ और को दात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। को दात ये मंत्र बोला उन्होंने। उस समय वहां सब और महान आनंददायक उत्सव होने लगा।
पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्ग में जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। तो इस प्रकार से संगत जी भगवान शंकर और जो है पार्वती का जो विवाह जो है यहाँ पर संपूर्ण हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, सबने अपनी खुशी किस प्रकार से जाहिर की वो हमें बताई गई है। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्ग में जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। साधु गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि खुशी से भर गए। हम सब के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने खुश होकर शिव के लिए कन्यादान की यथोचित अंगता प्रदान की। उसके बाद उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम जो है द्रव्य समर्पित किया। हिमाचल ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1 लाख सुसज्जित गौएं, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मध्यांजनी शाखा में वर्णित स्त्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। उसके बाद वेद वेत्ता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़ी खुशी के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। हे मुने, उस समय बड़ा आनंददायक उत्सव हो रहा था। तो इस प्रकार से हमने देखा संगत जी कि भगवान शिव और जो है माता पार्वती का विवाह किस प्रकार से बहुत ही सुंदर ढंग से संपूर्ण हुआ। अब आगे की कथा इस प्रकार है। अब जब विवाह के बाद क्या है हम वो जानेंगे। अब शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां पर स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन करना, रति की प्रार्थना से शिव के द्वारा कामदेव को जीवन दान और वर प्रदान, वर वधु का एक दूसरे को मिष्टान भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। पाक उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्नि देव की परिक्रमा की। अब नारद, उस समय शिव की आज्ञा से मुनियों के साथ मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। उसके बाद हृदय लांबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुने, तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपत्ति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर शस्त्र प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूरा हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्राह्मण को पूर्ण पात्र दान दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान दिया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बचाए जाते हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए। उसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 सोने की मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े खुश हुए और जोर जोर से भगवान शिव के विवाह के उपरांत जो है उन्होंने जो है जय जयकार लगाया। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे।
वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु ने देवता, ऋषि तथा अन्य सभी लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमाचल नगर की स्त्रियां आनंद मगन हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां पर उन सब ने आदर पूर्वक वर वधु में लोकाचार का संपादन किया। उस समय सब और परमानंद दायक महान उत्सव छा गया था। तदंतर वो स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में चली गईं। वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने पास आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपत्ति को केली ग्रह में पहुंचा दिया और जय जय ध्वनि करती हुई उनकी गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न कर दिया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए, जो नया जोड़ा था, उसको देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां पर आई। अब वो 16 नारियां संगत जी कौन थी? वो थी सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहरिणी देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां पर आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है? उनके लिए दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोद पूर्ण बातें की, अर्थात उन 16 की 16 ने जो है मजाक किया भगवान शिव के साथ। तदंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर में अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन खाया, मीठा भोजन खाया और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को, जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला? अब यहाँ पर मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिए। हे महेश्वर, आपके इस विवाह के उत्सव में सभी लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूब गई हूँ। अब इस प्रकार से जो सती है, वो रति जो है वो क्या कहती है? अब रति कहती है कि जैसा कि हमें संगत जी याद होगा कि हमने शुरू में बताया था कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर जो है कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन तब से जो उनकी पत्नी है वो अपने पति की राख को लेकर घूम रही थी कि वो वक्त आएगा कि जब भगवान शिव उनके पति को दोबारा से जीवित कर देंगे। अब देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे सनात कीजिए। अब क्या कहती है कामदेव की पत्नी कि हे प्रभु, अब आप खुश हो जाओ और प्लीज मुझे सनात कर दो, मुझे भी खुश कर दो। दीन बंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य करो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम्हारा पति जो है जीवित हो जाएगा, तो वो उन्हें जो है याद दिलाती हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख को नाश करने में समर्थ हो? ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्राप्त करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका विहार परिपूर्ण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हे सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ? सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को कृपया करके जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ बंधा हुआ कामदेव के शरीर का जो भस्म है वो भगवान शंकर को दे दिया और उनके सामने बोली, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहकर रोने लगी। और रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां भी रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है।
अब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। इन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूल पाणी की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह जो है से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को पहले के जैसा रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया और वह कृतार्थ हो गई। अपने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर व्याग्र हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस तरह से बोले। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं रति से, मनोभाव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत खुश हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें जो है इच्छित वर दूंगा। अब शंभू का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और चरणों की भक्ति दीजिए। और कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणा निधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया और इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी खुशी से उनके मुंह को मीठा कराया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। हे मुने, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर चिनकर भगवान शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां पर जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। उसके बाद लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सब को सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे और अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। अब रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके सुबह भगवान शिव का जनवासे में आगमन। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्यान्य पर्वतों को भेजकर शिव के साथ सब देवताओं को अब भोजन के लिए बुलाया गया। भोजन के बाद हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए, आराम करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। अब मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रथ सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए भगवान शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्दासित हो रहा था। वहां पर रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे हुए थे। मोती और मणियों के द्वारा पूरा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्त मणियों की सुंदर मालाओं से अवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था।
उसके फर्श पर अलग अलग तरह की रचनाएं की गई थी, बेल बूटे बनाए गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां पर चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विभिन्न चित्रों से सुसज्जित था। मतलब वहां पर बहुत सुंदर से चित्र बने हुए थे संगत जी। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों के द्वारा उस वास ग्रह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां पर अति रमणीय रतन जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने सारे भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य रह गया था उसे भी पूरा किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव सो रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और सुबह हो गई। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव को स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सजा लिए थे। उसके बाद धर्म को शिव के समीप भेजा। अब योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास ग्रह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। अब धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे, उनके धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया को त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम लोग आगे चलो, मैं भी वहां पर शीघ्र ही आ जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। उसके बाद शंभु की वह स्वयं वहां जाने की उद्युत हुए। तो यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां पर आ गई और भगवान शंभु से युगल चरणार बिंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः कालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा लेकर जनवासे को चले गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझ को प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रों का उच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनियां चारों तरफ जो है उनके महल में गूंजने लगी। इससे सब और जो है कोलाहल छा गया। इस प्रकार से संगत जी हमने देखा कि जो भगवान शिव का बहुत ही जो है सुंदर जो है इसमें वर्णन किया गया है शब्दों में कि किस प्रकार से भगवान शिव और जो है माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और संपन्न करने के बाद अब वे दोबारा से अपने धाम को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आगे की कथा जो है संगत जी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे यही आज्ञा चाहूंगी और भगवान को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतना जो सुंदर पुराण है इसे पढ़ने का बहुत ही सुंदर मौका प्रदान जो है किया। सभी लोग जो है मतलब ऐसा फील होता है कि सब लोग ब्लेस हो गए हैं। ऐसा वाक्य में फील हो रहा है कि भगवान शिव की शादी अटेंड करके आए हैं। क्योंकि यदि हम बहुत ज्यादा दिल से किसी चीज को पढ़ते हैं तो वास्तव में वो जो है बहुत हम उसके अंदर एक तरह से अपनी पूरी आत्मा डालकर उसको पढ़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्णन था जो हमने आज जाना। तो कल से हम जो है आगे का शुरू करेंगे शिव पुराण, आगे के अध्याय होंगे।
तो आज के लिए जो है, जो भी उच्चारण में गलती हुई सबसे पहले उसके लिए आपसे माफी चाहूंगी, और भगवान से भी दिल से माफी जो है चाहूंगी। 3 बार ओम की चैंटिंग के बाद हम जो है आज का ये समाप्त करते हैं। ओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।